उस गरीब आदमी के पास जिसका ब्याज, जिसका सूद इतना बढ़ गया था। वाकया मेरा समझ आ गया? जो कहता था कि बनिए के घर मेरी बेटी पे है और मुझे रुपए की जगह 2 और 5 की जगह 10 देता है। अब उसके साथ वाकया क्या बना? बेटा उसके खेत में जा रहा था। आपको इल्म है कि गंदम के अय्याम में आंधियां बहुत आती हैं। अब तो आजकल आंधियां थोड़ी आती हैं। अल्लाह चाहता है कि ठीक है तुमने थ्रेशर लगा लिया, हमने आंधियां थोड़ी कर दी। वरना गंदम वाले जिम्मेदार जो बैठे हैं इनसे पूछो कि इनका गंदम का निजाम आंधियों में बड़ा मजेदार होता था। आंधियों में अल्लाह का निजाम है ना, अल्लाह ने हर चीज में खैर रखी है। अब अल्लाह का निजाम देखें, वो खेत में गंदम को काट रहा था, उसको ढेर लगा रहा था और उसका भूसा बनाने के लिए, दाने निकालने के लिए ऊपर पहले बैल फिरते थे। वो कर रहा था तो आंधी जो आई, आंधी का बगोला आया, ऐसा ताकतवर बगोला आया, उस जवान को बगोला उठा के ले गया। ये बगोला तो ट्रैक्टर भी उठा के ले जाता है। कई वाकया सुने नहीं सुने? बसें, ट्रैक्टर, गाड़ियां, पता नहीं क्या कुछ हैं, ट्रेले भी उठा लेते। वो खैर उठा के ले गया बगोला। बगोला उठा के ले गया और बहुत दूर एक जिन्नू की वादी में। अब कर जो है, अब करी है ना, ये तो कुरान का खैर सूरत रहमान का लफ्ज है। वैसे अब करी के आगे से छोटी ये हटा दें तो अबकर बचता है ना, अबकर आइन से। तो अबकर जिन्नात की वादी का एक नाम भी है, अबकर। वैसे हमारा जो अबकरी है ये तो सूरत रहमान की में से है। तो वहां ले गया जिन्नू की एक वादी में। अब जिन्नू की वादी में जब ले गए, वहां थी उनकी शादी बड़ी धूमधाम की। इसको उसने कपड़े पहनाए, आला लिबास पहनाया। ये खौफजदा हो ना, कहना डरना, तो हमारा दोस्त है, हमारा बेटा है, तुझे घर छोड़ आएंगे, तो हमारी शादी खा। उसको शादी, आला कपड़े, आला चीजें। अल्लाह की मखलूक जिन्नात है, हमें नजर नहीं आती है तो से, और उसके वाकयात भी मिलते हैं बेशुमार। शादियों में आना जाना अब भी है। मुझे कई लोग आते हैं, एक साहब मुझसे कहने लगे कि हम शादी में मैं जाता हूं, ये लैया के साथ है, चौक आजम, चौक मुंडा। कहने लगा वहां तक बस में जाता हूं, आगे जाके ऐसे चलता हूं तो मुझे गरूदगी सी आती है, उसके बाद पता नहीं होता, फिर देखता हूं तो उनकी बस्ती में होता हूं और फिर वहां खाना पीना सारा कुछ शादी उनकी शामिल होता हूं। कई लोग मेरे पास खत लिखते हैं, वाकयात बताते हैं, सामने आके बातें करते हैं वगैरह। तो कहने लगे मैं शादी में गया, उन्होंने बहुत ज्यादा एक टोकरी मुझे दी और वो टोकरी में अशरफियां थी। कहने लगे हमारे असल में बादशाह के बेटे की शादी है और बादशाह बहुत नेक है, और बादशाह ने असल में ड्यूटी लगाई है कि जो अल्लाह के हबीब की उम्मत का दर्द रखने वाला कोई बोल रहा हो, कोई दुआ पढ़ रहा हो, कोई वजीफा पढ़ रहा हो, उसे मदीने वाले से इश्क है हमारे बादशाह को। यानी जिन बादशाह को सरदार होगा उनके इलाके का कोई, उसको हम मदीने वाले से इश्क है, मुसलमान है। और वो उसने कहा कि दुनिया में कोई शख्स हो, इस इलाके में, पूरे एरिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसको ने मदीने वाले का इश्क और दर्द और गम, जिसे गम मुस्तफा कहूं, एक है जिक्र मुस्तफा, एक है फिक्र मुस्तफा, जिसके दिल के अंदर फिक्र हो अल्लाह सारी उम्मत बख्शी जाए, अल्लाह कोई जहन्नम में न जाए, या अल्लाह इस उम्मत के जालिमों को भी माफ कर दे, अल्लाह इसके बदकारों को भी माफ कर दे, अल्लाह सबको माफ कर दे। मेरे आका सारी उम्र मांगते मांगते इस दुनिया से आखिर रवाना हो गए अल्लाह के पास, वो ये गम है। तो कहने लगे, उसने कहा फैल जाओ और ऐसे बंदे को जो मदीने वाले का इश्क और गम रखता हो, उस बंदे को ढूंढ के लाओ, उसे मेरी शादी में शामिल करो और मेरी शादी में शामिल करो, ऐसे बंदे को मैं नवाजूंगा। कहा कि हम इस पूरे इलाके में जहां तक हमारे बादशाह की हाकमियत है, कुछ स्टेट होगी इनका आपस में हदूद दरबा होगा, अल्लाह का मामला है। जैसे समंदर में जनाब यहाँ इस मुल्क की सरहद खत्म हो जाती है, समंदर में भी तो सरहद है ना, होगा कोई निजाम।
कहने लगे जब वो हमारा तू एक ही मिला है, तेरा बाप मिला है वही पढ़ता था, तो हमने सोचा तेरा बाप तो बूढ़ा है, मर जाएगा अगर उसे नेमते देंगे, तू जवान है, तू ये अपनी जिंदगी है, तुझे ले आए, हम उठा के तुझे लाए हैं, अब तुझे बादशाह के पास ले जाएंगे शादी के खाने खिला के, और बादशाह को जाके कहेंगे बादशाह सलामत ये एक शख्स ऐसा है जिसका वालिद दिन रात पढ़ता है क्या, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये पूरी दुआ पढ़ता है, ये वो शख्स है। वो कहने लगा मुझे खिलाया पिलाया, आला लिबास पहनाए, उन लोगों ने बहुत मेरी खिदमत की और खाने दिए ऐसे जो हजम हो जाते। तो कहने लगे बेहतरीन खाने खिलाए, जब बेहतरीन खाने खिला के ना फिर बादशाह के सामने पेश किया। दूल्हा तख्त पे बैठा हुआ था, बादशाह था। वो कहने लगा बेटा अपने वालिद को कहना तेरे बोलों की वजह से तुझे ये तख्त मिला है, और हर वो शख्स जो ये बोल बोलेगा अल्लाह उसे जिंदगी में अशरफियों की टोकरियां भर के देता रहेगा। और कहा कि मुझे अशरफों की टोकरी दी और बहुत भारी थी, मैं उठा नहीं सकता था, जिन्नात ने उठाया और मेरे साथ चले, और फिर बगोला सा ऐसे महसूस हुआ और मुझे गनूदगी सी हुई, फिर जो देखा तो वहीं अपने खेत में खड़ा था, जहां से ले गए वहीं छोड़ आए। अब मैंने कहा कि अब टोकरी में उठा नहीं सकता, इतनी भारी है, लोगों को बता नहीं सकता कि लूट लेंगे। मैंने भूसे के अंदर वो जो कटी हुई गंदम के थे ना, वो बंडल बने हुए, उसके अंदर वो टोकरी छुपाई, भागम गाम अब्बे के पास गया। मेरे घर में सफेद मातम बिछी हुई कि कोई उठा के ले गया, 3 दिन से बेटा नहीं है, गायब हो गया, कत्ल हो गया, क्या हो गया। जब मैं सामने गया तो अम्मा लिपट गई, जी भर के रोई। अब मुझे रोना है, मेरे चेहरे पे खुशी, अम्मा मुझे देखी ये क्या हो गया। आखिरकार मोहल्ला इकट्ठा, सारा के आ गया, लोग मुझे देखने आए। जब हालात सब छटे, मैंने माँ बाप को इलादा बुलाया और ये कहानी सुनाई, और कहानी सुनाने के बाद कहा कि अम्मा अब्बा जी का वजीफा जो शाह वारिस हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से हो के आया था वो बड़ा कामयाब हो गया। जिन्नात उठा के ले गए थे, उनकी दावत थी, उनके बादशाह ने कहा कि ढूंढ के लाओ जो फिक्र मुस्तफा में जीता हो और ये बोल पढ़ता हो, उसको उठा के ले आओ। मुझे उठा के ले गए थे, बड़ा खिलाया, बड़ा पिलाया और बहुत नवाजा, और एक टोकरी दी अशरफियों की, वो गंदम के नीचे पड़ी है, चुप करके उठा के ले आया। कहने लगे वो टोकरी उठा के लाए, रब ने रंग दिया,